इलाके तरगाम कुमला में रहता हूँ। यहाँ पर सबसे पहले मैं आपके चैनल का बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ और आप लोगों का भी शुक्रिया करता हूँ कि आप लोगों के अंदर अभी भी वो सलाहियत मौजूद है कि आप लोगों के बीच में आके लोगों के मसले मसाइल का उजागर करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ हाई स्कूल की बात करूँगा। हाई स्कूल में हमारे हाई स्कूल तरगाम में 1956 में हाई स्कूल बना था। तब से लेकर आज तक कई साल गुजर चुके हैं, लेकिन आज तक कोई स्कूल का नाम नहीं लेता है इसको अपग्रेड करने में। अगर बात करें हम स्कूल की तालीम की मेयार की तो वो ज़ीरो है। हाई स्कूल तरगाम में 6 से 7 टीचर हैं हमारे हाई स्कूल में। सेक्शन पोस्टें भी उसमें बहुत कम है, 12 से 14 पोस्टें कम है, क्योंकि 13 पोस्टें हैं यहाँ हाई स्कूल तरगाम में। हम सरकार से गुजारिश करना चाहते हैं कि हमारे हाई स्कूल में को अगर अपग्रेड नहीं करते तो कम से कम पोस्ट भी बढ़ाया जाए। और पढ़ाई का अगर बात करें हम तो पढ़ाई यहाँ पे ज़ीरो है। पहले तो यहाँ पे 10 क्लास हुआ करते थे। अब प्री प्राइमरी भी लगाए तो 13 क्लासों में 6 से 7 टीचर क्या कर सकते हैं। अगर हम टीचरों के बारे में बोलेंगे तो मुझे लगता है नाइंसाफ़ी है। 6 से 7 टीचर कंट्रोल करने में लगता है 400-500 बच्चों को। हम सरकार से गुजारिश करते हैं कि हमारे इस हाई स्कूल तरगाम की तरफ बहुत ज़्यादा तवज्जो दी जाए कि तालीमी एक ऐसा मेयार है जहाँ से बच्चे पढ़ लिख कर कुछ बड़ा बन सकें और इलाके को आगे ले जा सके। हम सरकार से बार बार आपके इस चैनल के माध्यम से गुजारिश करना चाहते हैं कि आप इन गए गुजरे दौर में अगर इस वक्त सरकार ये दावा करती है कि हम इस वक्त घर घर तालीम पहुँचा रहे हैं, घर घर बिजली पहुँचा रहे हैं, घर घर रोड पहुँचा रहे हैं। इलाके तरगाम में आके देखो कि क्या नमूना है यहाँ पे। 1947 से लेकर आज तक अगर हम बात करें तो तरगाम इलाके में एक रोड आई है, वो भी एक लकीर जैसी खींची गई है। उसके बाद तरगाम इलाके में 1-2 रोड सैंक्शन हुए हैं, लेकिन अभी तक उन रोडों में कोई काम अमल में नहीं लाया गया। अभी तक ना टेंडर हुए, खाली उन्होंने सर्वे की है, बस उतना ही लोगों को ये चांद तारे दिखा रहे हैं, दिन में चांद तारे दिखा रहे हैं। यहाँ से हम एमएलए से भी काफ़ी ज़्यादा पुरउम्मीद थे कि शायद एमएलए सिजाद साहब जो है इलाके के तरगाम की तरफ तवज्जो दे, लेकिन जब से बने हैं उन्होंने तरगाम की तरफ देखा भी नहीं। आने की बात बहुत दूर की है। एमएलए बनने के बाद तरगाम का नाम एमएलए के ज़बान से हमने अभी तक नहीं सुना है। हम एमएलए साहब से बड़ी अदबन गुजारिश करते हैं कि वो एक बार आए और तरगाम में देखे कि तरगाम के लोगों को कौन सी मुश्किलात है और यहाँ के लोग कैसे अपनी ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। हम दूसरी बात है कि यहाँ हॉस्पिटल की बात अगर करें, कई सालों से जो हॉस्पिटल का काम चालू है अभी तक वो नामुकम्मल है। हम सरकार से गुजारिश करते हैं कि वो ठेकेदारों को थोड़ा टाइट करे और उस हॉस्पिटल को जल्द जल्द डिपार्टमेंट के हवाले करे, ताकि यहाँ के मरीजों का जो यहाँ से बनिहाल जाना पड़ता है, श्रीनगर जाना पड़ता है, कहीं की डेथ रास्ते में हो जाती है। हम सरकार से गुजारिश करते हैं, डीसी साहब से गुजारिश करते हैं, एमएलए साहब से गुजारिश करते हैं कि इस बिलफोर इस हॉस्पिटल की तरफ खुसूसी तवज्जो दी जाए। किन चीज़ों की प्रॉब्लम है आपको यहाँ? देखिए जी, मैं आपका इस चैनल का शुक्रिया अदा करता चाहूँगा। देखिए यहाँ पर अगर देखा जाए तो यहाँ हर चीज़ की प्रॉब्लम है, चाहे तालीम के लिहाज से देखा जाए या रोडों के लिहाज से देखा जाए। सबसे पहले हमारा हाई स्कूल ये प्राइमरी स्कूल आया था 1956 में और 1972 में हाई स्कूल अपग्रेड हुआ। अपग्रेड होने के बाद यहाँ पे ये पोस्टें सैंक्शन नहीं है, एक्स्ट्रा पोस्टें सैंक्शन नहीं है। ये बिल्कुल इसी तरह है जैसे कि आजकल हाई स्कूल में तकरीबन 30 से 40 पोस्टें सैंक्शन होते हैं, मगर हमारे हाई स्कूल में सिर्फ 13 पोस्टें सारे हैं, जिसमें पढ़ाने वाले सिर्फ 7 टीचर और मास्टर ग्रेड है। हमने बहुत बार दफ्तरों में जाके भी ये बात इजहार की थी, मगर इसमें कोई सुनवाई नहीं हुई है। तो और इसके बाद अपग्रेडेशन के लिए हमें बहुत सारे वादे दिए थे आने वाले जो इलेक्शन दौर में। बाकी हम ये एक बार चढ़ा भी इस पे बोर्ड हायर सेकेंडरी कुमला तरगाम, और ऐसे ही दिखाया इलेक्शन के दौरान। और रोडों के बारे में, रोड भी सिर्फ ये लकीर जैसी यहाँ तक पहुँची है और बाकी इलाकों में बाकी इलाके रोड से मनकता है। जैसे चरवड़ा सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है, चरवड़ा दूर दराज इलाका है, जैसे दिसंबर से राब्ता मुनक़ता हो जाता है वहाँ।
वहाँ के लोगों का बहुत ज़्यादा मुश्किलात होती है। तो उसके बाद अस्पताल है, अस्पताल अभी 10 साल तकरीबन हो गए, अभी काम ही चल रहा है, ये काम मुकम्मल नहीं हो रही है। क्या मुश्किलात है आपके यहाँ? गांव लावर बी में मुश्किलात ही मुश्किलात है। सबसे बड़ी मुश्किलात है हमारे हाई स्कूल की। सर, पहले जब एमएलए वकार रसूल वानी साहब था, उस वक़्त इन्होंने हमें बोर्ड भी दिखाया, लेकिन खाली बोर्ड हायर सेकेंडरी का। आज तक वो बोर्ड हमने देखा भी नहीं। एक बार देखा उस वक़्त वोटिंग के टाइम पे, वोटिंग के बाद वकार साहब भी चले गया, उसके बाद गवर्नर रावल भी आ गया, वो भी चले गया, उसके बाद एमएलए सजाद शाहीन साहब भी आ गए, उसके भी 10 महीने हो गए सर। लेकिन अभी तक हमारी हायर सेकेंडरी की कोई बात कहीं दफ्तर पर नहीं पहुंची है। क्योंकि परसों जब वो लिस्ट निकली थी हायर सेकेंडरी की, लेकिन उस वक़्त भी हमारी हायर सेकेंडरी उन लिस्ट में नहीं थी। खाली हमारे सब्ज़ बाग दिखा रहे हैं, लेकिन देखा कुछ भी नहीं। हमारी गुजारिश है एडमिनिस्ट्रेशन से कि ये इलाका बहुत बड़ा इलाका है और पसमानदा इलाका है। गुजारिश हम डीसी साहब से कर रहे हैं, एमएलए साहब से कर रहे हैं कि खुदारा इन गरीब, इन पसमानद इलाके के लोगों की तरफ नज़रसानी किया जाए, ताकि हमारे बच्चे भी कल कहीं मुस्तकबिल रोशन कर सकें। सर, रोज़गार तो बिल्कुल डिम है यहाँ का, क्योंकि कोई काम ही नहीं है यहाँ। यहाँ लोग अगर कहीं रोज़गार कर भी सकते हैं, वो तो बाहर जाके कर सकते हैं। यहाँ चाहे नरेगा का काम हो, चाहे बाकी कोई भी काम हो, तो यहाँ वो दिख ही नहीं रहा है, वो है कहाँ पे। जल जीवन मिशन, हर घर जल, हर घर पानी आपके घरों में आया? सर, जल जीवन मिशन का अभी तो प्रोसेस चल ही रहा है। तो परसों तहसीलदार साहब भी उस पर हमने थोड़ी आवाज़ भी उठाई थी। परसों नायब तहसीलदार भी आया था, उसने विश्वास दिलवाई कि 15 अगस्त के बाद मैं पूरी चेकिंग करूंगा, उसके बाद ही मैं आगे रिपोर्ट दूंगा कि क्या होगा क्या नहीं होगा। जल जीवन मिशन तो अभी इन्होंने इन मुलाजमों को थोड़ा टाइट कर दिया है। तो ये त्रगाम पंचायत के लोग हैं जिन्होंने अपनी रोदात सुनाई। हजारों वालिदैन जो हैं वो अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में इस नियत से डालते हैं कि वो तालीम हासिल कर सकें और इस इलाके का अपना नाम और अपने आप को आगे चला सके। लेकिन जो खड़ी जोन या हम रामबन जिला की बात करें, पहाड़ी जिला है रामबन, और जितने भी स्कूल्स हैं, किसी में आपको स्टाफ मतलब पूरा नहीं मिलेगा, कहीं पे बिल्डिंगें नहीं मिलेंगी। तो ये जो प्रॉब्लम्स हैं ओवरऑल, चाहे पानी को लेके इन्होंने बात की, हेल्थ फैसिलिटी को लेके बात की, या ज्यादातर स्कूल्स को लेके ही, एजुकेशन ही एक ऐसा जरिया है जिसकी वजह से लोग जो है वो अपने आप को आगे चला सके, आगे बढ़ा सके। लेकिन जो कुमला त्रगाम हो, त्रगाम पंचायत हो, यहाँ पे निज़ामी तालीम है वो बदतरीन दौर से गुजर रहा है। सरकार व इंतजामिया को चाहिए कि त्रगाम पंचायत खड़ी जोन की तरफ तवज्जो दे, ताकि यहाँ पे जो हजारों गरीब वालिदैन के बच्चे जो इन स्कूलों में ज़ेर तालीम है, वो भी अपनी जो पढ़ाई है वो आसानी से आगे बढ़ा सके और अपने इलाके का, अपने स्टेट का नाम रोशन कर सके। मैं राशिद रसूल, ANN न्यूज़ के लिए कुमला त्रगाम बानीहाल से। अभी हम पहुंचे हैं